कोई भी लड़की कुछ भी कर सकती है। अब तो बहुत ज़माना बदल गया है। पहले ज़माने में ये सब हुआ करता था कि लड़कियों को दबाया जाता था, बट इस ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं दबाया जा रहा। पायलट की सैलरी की तो मुझे लगता है कि पूरे दुनिया को पता है कि पायलट की सैलरी कितनी है। अगर नहीं भी होता है तो मेरा ये सवाल आ रहा है कि मैं महीने का कितना कमाऊँगी, और कमाऊँगी भी तो 1.5 लाख है, 2 लाख है, कितना है। बहुत जल्द मैं चाहूँगी कि जिस जहाज़ को मैं उड़ाऊँ उस जहाज़ में मेरे मम्मी पापा बैठें, तो उसी तरह मुझे भी जहाज़ उड़ा के बहुत खुशी होगी। तो मैं जब भी कोई सा भी जहाज़ उड़ाऊँ, कैसे भी उड़ाऊँ, तो मुझे खुशी होगी। और अभी हमारे साथ खड़ी है ताइबा अफरोज, जो कि बिहार की बेटी है, छपरा की बेटी है। आज बताने की जरूरत नहीं है और ये ना तो पहचान की मोहताज है, क्योंकि इतनी ज्यादा सोशल मीडिया पर आजकल छाई है कि इनको सब लोग पसंद कर रहे हैं, इनको अपना आइडियल मान रहे हैं। फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई हैं, कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मैं बहुत सोशल मीडिया से दूर रहती हूँ, और जितना दूर रही उतना ही ज़्यादा सोशल मीडिया पे आप लोगों का पोस्ट देख रही हूँ मैं, जो बहुत वायरल हो रहा है, बहुत व्यूज़ आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। किसको अच्छा नहीं लगेगा। आपको क्या लगता है, जब हम लोगों ने पहला आपका इंटरव्यू किया था, सबसे पहला हम लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से इंटरव्यू किया था, उस समय आपको लगा था कि हम इतना फेमस हो जाएंगे, हमारे पास भीड़ लगने लगेगी पत्रकारों की, इतने इतने देर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा? जी, बिल्कुल नहीं। जैसा कि मैं बता रही हूँ, आप लोग फर्स्ट यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने मेरी इंटरव्यू ली थी, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। इनफैक्ट मैं खुद देख के शॉक्ड हो गई थी कि मेरे को लगा था ऐसे कि हाँ चलो, इतना कोई क्या ही देखेगा, हज़ार वज़ार में देखेगा, बट जब एट द एंड मैंने देखा मिलियंस में लोग देख रहे हैं, तो फिर बहुत अच्छा लगा। अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, कुछ भी ऐसा ये नहीं था कि ये सब चीज़ होगा, तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। अबे ताइबा अफरोज, बिहार की बेटी, जो पायलट के रूप में मानी जा रही है, जानी जा रही है, कब ज्वाइन कर रही है? जी बिल्कुल, मैं जल्द से जल्द ज्वाइन करना चाहूँगी, बिकॉज़ ये लाइसेंस लिया है उसी के लिए ही है, आगे फ्यूचर अपना सेटल करने के लिए, जॉब करने के लिए। तो हाँ बिल्कुल, अभी तो मैं कुछ टाइम के लिए घर पे टाइम स्पेंड कर रही थी, काफ़ी टाइम से ट्रेनिंग के लिए घर से बाहर थी। तो हाँ बिल्कुल, जैसे होगा जॉइनिंग हो जाएगा, तो शायद आप लोगों को पता भी चल जाए। जी बिल्कुल। हाँ। अच्छा, अब जब ज्वाइनिंग करेंगे तो आप जब पायलट के रूप में, आपको स्पेशली एक कोई ना कोई मिल जाएगी जिसे आप उड़ान भरिएगा, जिसको आप लेकर कहीं जाइएगा। तो अब आप अकेले उसमें जब उड़ाइएगा, तो पहले का जो ट्रेनिंग पीरियड में आपका जो समय बीता, जिसमें आपको ट्रेनिंग दिया गया, उड़ाने के लिए सिखाया गया, लगभग 200 घंटे का आपका ट्रेनिंग था, अब आपको पूरे का पूरा सौंप दिया जाएगा कि लो बिटिया, अब तुम उड़ाओ, अब लोगों को सफर कराओ। उस समय का मोमेंट कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, हमें ये ट्रेनिंग दिया जाता है इसीलिए कि हम लोग अभी ट्रेन करके अपना लाइसेंस इशू कराएँ, एंड फिर देन उसके बाद से हम कोई सा भी एयरक्राफ्ट उड़ाएँ। तो हमें वो एक कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस हम 200 घंटे में हम लोग अपने अपने अंदर बिल्ड करते हैं। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा, और अच्छा फ़ील होगा ये चीज़ करने में, और मेरे ट्रेनिंग एक्सपीरियंस उसमें काम आएँगे, बहुत काम आएँगे। तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगेगा, और अलग फीलिंग होगी वो। अच्छा, अब एक लड़कियों के लिए ये चीज कर पाना कितनी मुश्किल है? क्योंकि समाज में जितनी भी लड़कियां हैं, गांव में ऐसा माना जाता है कि लड़कियां दबी है। क्या आज भी लड़कियां दबी है, या अगर वो अपनी सपना को उड़ान भरना चाहती है, उड़ान देना चाहती है, तो वो घर से निकलकर बाहर जाए? जी बिल्कुल, कोई भी लड़की कुछ भी कर सकती है। अब तो बहुत ज़माना बदल गया है। पहले ज़माने में ये सब हुआ करता था कि लड़कियों को दबाया जाता था, बट इस ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं दबाया जा रहा, और मुझे लगता है कि दबाने वाला शायद हम आप जैसे आम लोग हैं जो उनको दबाते हैं। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता, जिस दिन से ये पूरा हमारा समाज लड़का लड़की में फ़र्क करना बंद कर देगा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी 1% का भी फ़र्क होगा, बिकॉज़ जो लड़का करेगा वो लड़की भी करेगी। जैसे आज मैंने भी किया, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे घर वालों ने कोई फ़र्क दिया। वैसे तो मेरा कोई भाई है नहीं, तो लड़का वाला भी ट्रीटमेंट मुझे ही मिला, लड़की वाला भी ट्रीटमेंट मुझे ही मिला। तो बट मैं उन माता पिता से स्पेशली बोलना चाहूँगी जो फ़र्क करते हैं, जो बोलते हैं कि लड़कियों को दबाया जाए, तो लड़कियों को प्लीज़ ना दबाया जाए। और वो बिल्कुल भी दबी नहीं हुई हैं, वो ऐसा सोचती हैं कि वो दबे हुए नहीं। वो कुछ ऐसे समाज में लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं जिनकी वजह से वो दबा फील करती हैं, बट कुछ भी नहीं है, सब कुछ वैसा ही है, सब कुछ बहुत नॉर्मल ही, हमारे सोच पे डिपेंड करता है। तो जो नॉर्मल हमारे जैसे आम लोग जो समाज में ये सोचते हैं, और कि लड़कियों को दबाया जाए और लड़कियों जैसे दबाते हैं, तो प्लीज़ उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको भी बराबरी समझे और उनको भी बराबर का मौका दें। बहुत ऐसे लड़कियों का मानना है कि अब
तैयबा अफरोज पायलट बन गई हैं, वो महीने का कितना कमाएंगे, इस पे क्या कहिएगा? जी बिल्कुल, बहुत लोगों का ये सवाल आ रहा है कि मैं महीने का कितना कमाऊँगी और कमाऊँगी भी तो 1.5 लाख है, 2 लाख है, कितना है? तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि हर किसी का ये सोच होना चाहिए कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या काम करके अगर क्योंकि आप अपनी पसंद का काम करेंगे तो आपको एक अलग ही सैटिस्फैक्शन मिलेगी। जैसे आपका ये तो आई थिंक आपको मुझे लगता है आपका ये पैशन है तभी तो आप लोगों का बिल्कुल। इंटरव्यू ले रहे हैं। तो आपको इंटरव्यू लेके कितनी खुशी होती है। तो उसी तरह मुझे भी जहाज़ उड़ा के बहुत खुशी होगी। तो मैं जभी भी कोई सा भी जहाज़ उड़ाऊँ, कैसे भी उड़ाऊँ तो मुझे खुशी होगी। और रही बात कि जब आप जॉब कर रहे हो, आप किसी चीज़ के लिए पढ़ रहे हो, तो कहीं न कहीं वो पढ़ाई आप कंप्लीट करके अगर जॉब करोगे तो वो सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी, फ्री में तो कोई काम करता नहीं है। तो इसीलिए मेरा लोगों से यही है कि ये चीज़ पहले तो अपने दिमाग से निकाल दें कि पैसा ही सब कुछ है। पैसा आप किसी भी चीज़ में कमा सकते हो, बट आप क्या कर रहे हो ये मैटर करता है और आप अपने मनपसंद की चीज़ें कर रहे हो ये मैटर करता है। और रही बात पायलट की सैलरी की, तो मुझे लगता है कि पूरे दुनिया को पता है कि पायलट की सैलरी कितनी है। अगर नहीं भी होता है तो मैं जैसे तब से यही चीज़ बताते जा रही हूँ, तो अभी भी मैं यही बोलूँगी कि मैंने एक नॉर्मल सी वैल्यू, एक ऑन एन एवरेज वैल्यू बताई है कि 1.5 लाख रुपए से शुरुआत होता है एक जूनियर फर्स्ट ऑफिसर की सैलरी। तो आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर वो जैसे जैसे वो उनका प्रमोशन होगा तो उनकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं रोकना चाहूँगा। आपने जैसे बताया कि शुरुआत 1.5 लाख से लगभग होती है। ऑलमोस्ट ये जैसे जैसे ग्रोथ करता है, जैसे जैसे प्रमोशन होती है, जैसे जैसे कैटेगरी चेंज होती है, उनकी सैलरी बढ़ते जाती है। तो अगर यहाँ हम एक सवाल लें कि पायलट में सबसे हाईएस्ट सैलरी की बात करें, तो उस पायलट के सबसे हाईएस्ट सैलरी कितनी होती है? देखिए अगेन मैं ये चीज़ इसलिए नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं। आप जूनियर फर्स्ट ऑफिसर से फर्स्ट ऑफिसर बनते हो, फिर सीनियर फर्स्ट ऑफिसर बनते हो, फिर कैप्टन बनते हो, फिर चेक पायलट बनते हो। बहुत ऐसे पोस्ट है इसमें। मैं ये लाइन बोलूँगी भी तो क्योंकि एविएशन फील्ड से लोग समझेंगे बट नॉन एविएशन फील्ड से लोग नहीं समझेंगे। तो कितना अंत तक जाता है ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि इतना मैं कह सकती हूँ कि आप गूगल करेंगे तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा। और मैं अपने इससे कोई वैल्यू नहीं देना चाहूँगी क्योंकि मैं अभी उस पोस्ट पे नहीं हूँ। तो मैं एग्जैक्ट कोई भी सिचुएशन बोलूँगी, कोई भी अमाउंट बोलूँगी, वो फिक्स्ड नहीं होगा बिकॉज वो मैं अभी अर्न नहीं कर रही हूँ। तो वो चीज़ें हैं कि आप जैसे जैसे प्रमोशन होता है, अब स्टार्टिंग 1.5 लाख है तो आप सोच लीजिए जैसे जैसे आपका एक लेवल बढ़ा और बढ़ा, फिर उससे ज़्यादा बढ़ा तो और बढ़ा, तो बढ़ते बढ़ते बढ़ जाता है। अब एग्जैक्ट फिक्स्ड वैल्यू कितनी है ये मुझे भी नहीं पता और मैं ना बोलना चाहूँगी। ये पायलट बेटियां अपनी मम्मी पापा को कब उड़ा रही है? जी बिल्कुल, बहुत जल्द मैं चाहूँगी कि जिस जहाज़ को मैं उड़ाऊँ उस जहाज़ में मेरे मम्मी पापा बैठें। कितने समय लगेगा अभी मम्मी पापा को ले जाने में यहाँ तक? यहाँ तक आ गई हूँ तो ये भी समय नहीं पता था कि कैसे आई, कितने दिन लगे। तो वो समय भी ज़्यादा दूर नहीं है अब, क्योंकि अब मेरे हाथ में लाइसेंस है, पहले मेरे हाथ में लाइसेंस नहीं था। तो बिल्कुल कोई एक एग्जैक्ट टाइम नहीं है कि मैं कल ही बिठा दूँ, परसों ही बिठा दूँ, बट हाँ वो मेरे मम्मी पापा हैं, जब भी मौका मिलेगा, जितना जल्दी मौका मिलेगा मैं बिल्कुल उतना ही हिसाब से एक चीज यहाँ पर लेंगे आपसे, क्योंकि बहुत लोगों का ये मानना है कि जो भी बेटियां पढ़ती है उनके पीछे का जो सपोर्ट होता है, बैकबोन जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें सबसे बेहतर बैकबोन के रूप में आप में कौन काम किया है? मेरे बैकबोन तो सबसे पहले मेरी मम्मी पापा, मेरी छोटी बहन है। इनके बाद ही कोई आता है। और मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो स्पेशल फ्रेंड्स हैं मेरे, जिन्होंने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया है, हमेशा साथ दिया है मेरे हर वक्त में। तो वो भी और भी बहुत लोग हैं, एक बहुत लंबी लिस्ट है। मैं किसी का नाम लूँगी तो कितने का नाम लूँ, बहुत लंबा खिंच जाएगा। बार बार मैं यही कह रही हूँ। इसीलिए एक कामयाबी के पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है, तो उसी तरह मेरी भी कामयाबी के पीछे बहुत लोगों का हाथ है। ये हमारी बातचीत हो रही थी बिहार की बेटियां, छपरा की बेटियां तैयबा अफरोज, जो कि आज पायलट के नाम से जाने जाते हैं। यह बातचीत आपको कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।